ओके फाइटर्स। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी के साथ स्क्रीन पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को विजिबल हो रही होगी। यस। ओके फाइटर्स। सो आप सभी को स्क्रीन पे पीपीटी विजिबल हो रही है? अगर हो रही है तो प्लीज अपने ही स्क्रीन पे ऐसे थम्स अप दिखा दीजिए। ऐसे थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज। डन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी। पहले सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सभी को शेयर कर देती हूँ जो कि ट्रेनिंग के दौरान जरूरी है। आप में से कोई भी ट्रेनिंग जब चल रही होगी ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे। जो आप लोग इमोजी में हैंड रेस कर देते हैं ना, वो नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन है सेशन के एंड में मैं आप लोगों को सबको बोलने का चांस दूंगी। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन एंड में बोलिए। बीच में कोई भी हैंड रेस नहीं करेंगे। और जब मैं बोलूंगी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए या सेव कर लीजिए। तो प्लीज अपने पास चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि मैं बीच में ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड में वही चीजें बार 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 पूछी जाती हैं। ठीक है? तो ऐसी हरकतें बच्चों वाली, नर्सरी केजी के बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है हमें। ठीक है? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम जानेंगे मेकअप के साथ स्किन केयर की क्या जरूरत होती है। मेकअप के साथ स्किन केयर की क्या जरूरत होती है? देखिए, जैसे मेकअप हमें खूबसूरत दिखने में मदद करता है और ज्यादा खूबसूरत दिखने में मदद करता है, वैसे ही स्किन केयर भी हमारी मदद करता है और ज्यादा खूबसूरत दिखने में। क्योंकि ये स्किन को ज्यादा अच्छे से हेल्दी रखता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। अगर हम अच्छे से स्किन केयर करते हैं तो हमारा मेकअप भी बहुत ग्लोइंग होता है और ज्यादा देर तक स्टे करता है। क्या जरूरत है स्किन केयर की, या क्यों लगाया जाता है स्किन केयर? हम सभी जानते हैं, हम सभी की स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चाहे ऑयली हो, ड्राइनेस हो, पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, फ्रैकल्स हो, झाइयां हो, पिगमेंटेशन हो, कोई भी एक्नेस हो, स्पॉट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन पे, जो कि हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी स्किन पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी स्किन पे है तो हमें स्किन केयर की मदद से हम उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। और स्किन केयर ही ऐसा एक जरिया है जो कि हमारे मेकअप को भी बहुत स्मूथली अप्लाई होने में हेल्प करता है और बहुत स्मूथली हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रहने में भी हेल्प करता है। मेकअप एप्लीकेशन में स्किन केयर का क्या रोल है? जब हम अच्छे से स्किन केयर करते हैं तो मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब हम अच्छे से स्किन केयर करते हैं तो मेकअप ग्लोइंग आता है। जब हम अच्छे से स्किन केयर करते हैं तो हमारा मेकअप इजीली अप्लाई हो जाता है। इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर की बहुत इंपॉर्टेंस है।
जब हम स्किन केयर करते हैं तो उससे बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमारी स्किन को नमी मिलती है, हाइड्रेशन मिलती है, हमारा टेक्सचर इंप्रूव होता है, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, कोई भी प्रॉब्लम वो रिड्यूस होने लगती है और हमारे मेकअप में भी बूस्ट मिलता है। देखिए जी, हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्किन केयर के दौरान करते हैं। जैसे हम अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। स्किन टाइप आपका ड्राई है और आप यूज कर रहे हो ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं। जो आपके स्किन और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। सोने से पहले मेकअप रिमूव करके सोना है। दिन में घर में हो या बाहर आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके जो हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी स्किन खराब होती है। अब अगर स्किन खराब हो ही गई है तब क्या करेंगे? तब हम रूटीन फॉलो करेंगे, एएम पीएम और वीकली रूटीन। इससे क्या होगा? हमारी स्किन धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जब हमारा पेट खराब होता है, हमारी सेहत खराब होती है, डॉक्टर कहता है ना टाइम से खाना शुरू करो तो उससे सेहत अच्छी होगी। वैसे ही टाइम से स्किन केयर करनी शुरू करो, स्किन अच्छी होगी। एएम रूटीन ये डेली करना है सुबह को, पीएम रूटीन डेली करना है रात को, और वीकली रूटीन करना होता है वीक में 1 से 2 बार रात को। ठीक है, अब कैसे कैसे करना होता है चलिए जानते हैं। देखिए, पहला है हमारा स्किन केयर के बेसिक स्टेप्स। बेसिक क्या होता है पहले जान लीजिए, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। बेसिक स्टेप्स में आता है सबसे पहले क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, दूसरा टोनिंग मतलब टोनर, तीसरा ट्रीटमेंट यानी कि सिरम, और चौथा आता है हमारे पास मॉइस्चराइजर, और लास्ट में आता है सनस्क्रीन। ये सारे बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। अब इनमें आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, यहाँ पे कितने ऐसे हमारे फाइटर्स हैं जिनको ये पता है कि हमारे स्निज इलीट में कितने फेस वॉश आते हैं? यदि आपको पता है स्निज इलीट में कितने फेस वॉश आते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताइए मुझे कितने फेस वॉश आते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितने फेस वॉश आते हैं। जल्दी से बताइए। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ओके, चलिए मैं बताती हूँ, मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करती हूँ कितने फेस वॉश आते हैं और किसको कौन कौन सी स्किन पे लगाना होता है। आपने फर्स्ट और सेकंड सेशन में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और सारी चीजें जानी है, मैं आपको रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले फेस वॉश क्यों यूज किया जाता है? फेस वॉश का काम होता है आपकी स्किन को डीपली क्लीन करना, सारी गंदगी को और एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के बाहर फेंकना। 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं। सबसे पहले आता है चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश दिया जाएगा ऑयली स्किन को, जिनको बहुत ऑयल आता है, पूरे चेहरे पे ऑयल दिखाई देता है, पिंपल्स है, एक्ने है, ब्लैक हेड है, उनको हम देंगे चारकोल फेस वॉश। ठीक है, सेकंड फेस वॉश आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। हाइड्रेटिंग फेस वॉश ड्राई स्किन को देंगे, जिनके चेहरे पे मॉइस्चर की कमी है, नमी की कमी है, ड्राइनेस रहती है, वाइटनेस रहती है, उनको खिंचाव फील होता है, उनको देंगे हम हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तीसरा आता है विटामिन सी फेस वॉश। विटामिन सी किनको देंगे? विटामिन सी देंगे कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा, जिन कॉम्बिनेशन स्किन मतलब जिनके चेहरे पे
ये टी जोन में ऑयल आता है और ये सी जोन ड्राई रहता है। कभी भी यहाँ पे माथे पे नोज पे ऑयल देखकर ये मत कहिए ऑयली स्किन है। चेक कर लीजिए, अगर पूरे चेहरे पे ऑयल आ रहा है तो ऑयली स्किन है, यदि माथे और नाक पे ऑयल आ रहा है तो मतलब टी जोन ऑयली और सी जोन ड्राई है। उसे कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित स्किन कहेंगे। मिश्रित स्किन में हम विटामिन सी का फेस वॉश देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टोनर। सेकेंड स्टेप में टोनर आता है। टोनर जो कि हमारे पास विटामिन सी का टोनर आता है, ये आपकी स्किन को नमी देगा, आपके पोर्स को खिंचाव देने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है। तीसरा आता है ट्रीटमेंट यानी कि सिरम। सिरम में हमारे पास 4 कैटेगरी के सिरम आते हैं। नायासिनामाइड सिरम, ये लिख लीजिए, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं पहली बता रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ, फिर आप लोग यही चीजें सारी मेरे से अलग क्वेश्चंस में पूछते हो, तो लिख लीजिए। यदि किसी को झाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, तो हम नायासिनामाइड सिरम देंगे। ठीक है, दूसरा आता है विटामिन सी सिरम। किनको देंगे? जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है और थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, तब हम विटामिन सी का सिरम देंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक सिरम। ये किनको देंगे? जिनके चेहरे पे ड्राइनेस है, जिनके चेहरे पे नमी नहीं है, खिंचाव फील होता है, ग्लो नहीं है, उनको देंगे हम हाइलुरोनिक और स्नेल मुसीन सिरम। और चौथा आता है 24 कैरेट गोल्ड सिरम। 24 कैरेट किनको देंगे? जिनके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं और ग्लो भी नहीं है, उनको देंगे 24 कैरेट गोल्ड सिरम। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको कॉम्बिनेशन बताती रहूंगी और लिखते रहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, हमारे फाइटर्स हैं जो टाइम से लिखते हैं, उनके लिए अप्रिसिएशन है कि वो लोग सारी चीजें लिखते हैं। और बहुत सारे फाइटर्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखिए रिकॉर्डिंग जो है ना वो फोन में रखी रहती है, कभी नहीं सुनी जाती, तो प्लीज लिखिए। और लास्ट में जो चीजें मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के बीच में बता चुकी हूँ, वो चीजें मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर में नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सभी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिख पा रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट में नोट डाउन कर लीजिए, या अपने साथ वालों को, आपके टीममेट्स हैं उनको बोल के रखिए, नोट्स बना लेंगे, शेयर कर लीजिए नोट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरम के बाद अगला स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में हमारे पास सबसे पहला आता है स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर, जो कि ड्राई स्किन को दिया जाता है। सेकंड आता है हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। ये किनको दिया जाएगा? जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं और स्किन में ग्लो नहीं है और स्किन में ड्राइनेस है, तब हम 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर देंगे। और यदि किसी की स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है, तब देंगे हम हमारा एलोवेरा मॉइस्चराइजर। इसमें एलोवेरा टर्मरिक आता है, एलोवेरा बीटरूट और एलोवेरा कुकुम्बर, 3 प्रकार के आती हैं। आप तीनों में से कोई भी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को दे सकते हैं। और लास्ट में लगाया जाता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जेल बेस ड्राई स्किन के लिए, स्टिक बेस आता है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ये तो हो गए प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रॉब्लम पे क्या दिया जाएगा, कौन सी स्किन पे क्या दिया जाएगा, विथ बेसिक स्टेप। सबसे पहले क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश करना है, सेकंड में टोनर लगाना है, थर्ड स्टेप में सिरम लगाना है, फोर्थ स्टेप में मॉइस्चराइजर लगाना है, और फिफ्थ स्टेप में दिन में घर में हो या बाहर एसपीएफ लगाना जरूरी है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, किसी को भी कभी भी केवल सिरम लगा के नहीं छोड़ना। अगर सिरम लगा के छोड़ दिया और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, आपकी स्किन में सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, जलन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? धूप के कांटेक्ट में डायरेक्टली सिरम वाली स्किन आएगी तो सेंसेशन पक्की होती है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि सिरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है।
अभी बीच में कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने केवल फेस वॉश लगाया, टोनर लगाया, सीरम लगा के छोड़ दिया, ना सनस्क्रीन लगाया, ना मॉइस्चराइजर लगाया, फिर कहते हैं कि स्किन रेड हो गई है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं एएम रूटीन। एएम रूटीन मतलब जो सुबह का रूटीन है। सुबह को क्या करना होता है? सबसे पहले फेस वॉश करना है, सेकेंड आपको टोनर लगाना है, थर्ड स्टेप में सिरम लगाना है, फोर्थ स्टेप में मॉइस्चराइजर लगाना है, और फिफ्थ स्टेप में एसपीएफ लगाना है। एसपीएफ महिलाएं पुरुष घर में हो या बाहर लगाएंगे जरूर, क्योंकि एसपीएफ क्या करता है, सनस्क्रीन क्या करता है, आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को सूरज से आने वाली यूवी फिल्टर, यूवी लाइट्स यानी कि पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी स्किन को डार्क करती है, टैनिंग करती है, या हमारी स्किन में रिंकल्स स्किन की वजह से होते हैं। इसलिए एसपीएफ जरूर लगाना है। सुबह का रूटीन आप फॉलो करें, रेगुलरली फॉलो करेंगे। और सिमिलरली हमारे पास है रात का रूटीन। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सिरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगा के लास्ट में अंडर आई क्रीम लगानी है। अंडर आई क्रीम क्योंकि आंखों के आसपास काले घेरे हैं, यदि झुर्रियां हैं या सूजन है, तो उसको रिड्यूस करने में अंडर आई क्रीम मदद करती है। अंडर आई क्रीम आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारी अंडर आई क्रीम है जो कि स्निज एलीट की है। इसको यूज करना बहुत आसान है। कैप उतारा, कैप उतारने के बाद ये साइड में से जैसे ही आप पंप करोगे ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को लेना है, 1 मिनट तक आंखों के आसपास इस प्रकार से मसाज करनी है। सो दोनों आंखों पे 1-1 मिनट हल्के हाथ से मसाज करेंगे, आपको धीरे धीरे रिलैक्स फील होने लगेगा और विजिबल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पीएम रूटीन है, रात का रूटीन। अब आप पूछेंगे मैडम रात का रूटीन क्यों जरूरी है? देखिए, दिन में इतनी भागदौड़, इतना स्ट्रेस होता है, हमारा शरीर भी थकता है और शरीर के साथ स्किन भी थकती है। ऐसे में रात को बॉडी को सोने के टाइम पे रिलैक्स चाहिए होता है और स्किन को भी सोने के टाइम पे रिलैक्स चाहिए होता है। और स्किन को रिलैक्स करने का, जैसे रात को सोने से पहले लोग पैर धोते हैं, कुछ लोग नहा के सोते हैं, वैसे ही स्किन को रिलैक्स करने का बेस्ट तरीका है रात को स्किन केयर कर। यदि आप फेस वॉश करके टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम लगा के सोते हैं, आप खुद देखिए आपकी स्किन में विजिबल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मेकअप और स्किन केयर की प्रेपरेशन पे। मतलब जब हम मेकअप करते हैं तब अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेकअप से पहले भी स्किन केयर करना जरूरी है। यदि आप मेकअप से पहले स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपका मेकअप ना तो इजीली अप्लाई होगा, ना ग्लोइंग आएगा और ना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो मेकअप करने से पहले, आप सुबह को मेकअप कर रहे हो, रात को मेकअप कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, दोपहर को कर रहे हो, जब भी मेकअप कर रहे हो, सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सिरम लगा के मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और डे टाइम है तो एसपीएफ लगाना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद प्राइमर और लिप बाम लगा के अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब हम मेकअप से पहले ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो हमारी स्किन जो है, हमारी त्वचा हाइड्रेट हो जाती है, हमारी त्वचा सॉफ्ट हो जाती है, मेकअप इजीली अप्लाई हो जाता है। इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर करना जरूरी है। मेकअप के टाइम पे कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, या मेकअप से पहले चेहरे को रगड़ लेते हैं, किसी हार्श चीज से स्क्रब कर लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से भी मेकअप अच्छा नहीं आता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारा मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, पर हाँ मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगानी, प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। मेकअप के बाद
कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रखेंगे? मेकअप के बाद रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपके पोर्स में, रोम छिद्रों में चला जाएगा और ऑयल के साथ मिलके बैक्टीरिया बन सकते हैं। इसीलिए रात को मेकअप रिमूव करके जरूर सोइए। मेकअप रिमूव करने के लिए आप मेकअप से कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर, मार्केट से कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर ले सकते हैं, या फिर आप एसलीपीएस वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल को लेंगे, हाथ में थोड़ा सा लेके मसाज करेंगे अच्छे से, ठीक है। मसाज करने के बाद सारा मेकअप मेल्ट डाउन हो जाएगा और इजीली उतरने के मतलब रिमूव होने के लिए रेडी हो जाएगा। तब वेट टिश्यू लेकर पहले पोंछ लीजिए पूरा, देन फिर फेस वॉश करिए, देन टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर और नाइट में अंडर आई क्रीम लगाएंगे। आप अगर दिन में मेकअप रिमूव कर रहे हैं तब भी आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस नाइट अंडर आई क्रीम नहीं लगाएंगे। और अगर रात को आप ये प्रोसेस कर रहे हैं मेकअप रिमूविंग का तो अंडर आई क्रीम लगाएंगे। इससे क्या होता है, जब आप मेकअप रिमूव करते हैं तो आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते, ड्राइनेस नहीं आती है, आपकी स्किन में हीलिंग शुरू हो जाती है और आपका कॉम्प्लेक्शन भी डे बाय डे ठीक होने लगता है, बेटर होने लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग सोचे जब कहीं जाएंगे तभी करेंगे, नहीं, कहीं जाना कभी नहीं होता। एक बात बताइए, महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं जो अपनी मम्मी के घर जाती हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के घर जाती हैं तो स्पेशली वहां जाने के लिए तैयार होती हैं। अपनी माँ के घर में कौन तैयार होता है, अपने भाई के घर में कौन तैयार होता है? हम लोगों को तैयार होने की आदत, स्किन केयर, मेकअप की आदत डेली में डालनी होगी। जब हम डेली में प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट भी मिलेंगे और हमारी प्रैक्टिस भी बेटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं वीकली रिजीम यानी कि वीकली स्किन केयर की तरफ। वीकली स्किन केयर में हम यूज करते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब हमारा शीट मास्क। शीट मास्क क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर तक जितना भी ऑयल होता है, जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी बैक्टीरिया बन गया होता है, उसको खींच के एक्सफोलिएट करके बाहर निकालता है। साथ ही साथ स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है हमारा शीट मास्क। आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है शीट मास्क और आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है शीट मास्क। कुछ बेसिक हाइजीन टिप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हाथ साफ होने चाहिए। जब भी आप मेकअप करते हैं, स्किन केयर करते हैं तो हैंड्स क्लीन होने चाहिए। जहां आपका सामान रखा हो वो एरिया क्लीन होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डस्ट के कांटेक्ट में आकर ही प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया बनना शुरू होता है। ब्रशेस क्लीन होने चाहिए। साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपायरी नहीं होने चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकती हैं कि आपका प्रोडक्ट आपको जलन तो नहीं कर रहा, सेंसेशन तो नहीं कर रहा है, या सूट करेगा या नहीं। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिरम लिया है 24 कैरेट, मुझे चेक करना है तो मैं ये एरिया पे एक ड्रॉप डाल के छोड़ दूंगी। ये एरिया पे एक ड्रॉप डालूंगी, ठीक है। हाँ, और इसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 1-1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरी स्किन में अगर कहीं भी ये प्रोडक्ट सूट करेगा तो सेंसेशन नहीं होगी, अगर सूट नहीं करेगा तो पूरे चेहरे पे सेंसेशन नहीं होगी, केवल यहीं पे लगाया है तो यहीं पे जलन सेंसेशन पता चल जाएगा सूट करेगा या नहीं। इस प्रोसेस को पैच टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो पैच टेस्ट करके देखिएगा, जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं पैच टेस्ट करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का ओवरऑल जानते हैं। इस सेशन का, आज के सेशन का हमारा क्या कंक्लूजन था। हमारा जो आज का सेशन है वो ये था
हमारा जो आज का सेशन है उसमें हमने जाना कि इफेक्टिव स्किन केयर। डॉक्टर रवि जी, मेरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल मत लीजिए। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है इसमें इफेक्टिव, हमने इस सेशन में जाना इफेक्टिव स्किन केयर, यानी कि रिजल्ट के लिए स्किन केयर करना जरूरी है, डेली करना जरूरी है। डेली स्किन केयर से क्या बेनिफिट होता है? आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है, स्किन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, साथ ही साथ आपके मेकअप की लास्टिंग बढ़ती है, आपका मेकअप देर तक टिका रहता है, ग्लोइंग रहता है, केकी या पैची नहीं होता। प्लस आपका जो स्किन केयर से आपकी स्किन की हेल्थ भी मेंटेन होती है। ये आज के सेशन का ओवरऑल था। अब यहाँ पे मौजूद जितने भी फाइटर्स हैं, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, हाँ जी, देखिए, शीट मास्क कौन सी स्किन पे कौन सा शीट मास्क जाएगा वो मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे ना हमारे पास जितने भी शीट मास्क आते हैं उनमें ना केवल एक ये जो सैलिसिलिक शीट मास्क है, आप ये ऑयली स्किन के लिए है, ये आप ड्राई पे नहीं दे सकते, या कॉम्बिनेशन पे, अरे कॉम्बिनेशन पे नहीं दे सकते ये वाला, ठीक है, सैलिसिलिक। बाकी सारे शीट मास्क किसी को भी दे दीजिए, जैसे किसी की स्किन में झुर्रियां हैं तो कोलेजन दे दीजिए, ड्राइनेस है तो AHA BHA दे दीजिए, ठीक है, टैनिंग है तो D10 दे दीजिए, ऐसे आप दे सकते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो अंडर आई क्रीम यूज करेंगे, ये रही अंडर आई क्रीम, आप ये यूज करेंगे। पसीना आना अच्छी बात है, पसीना आने का मतलब है आपकी स्किन खुद को क्लीन कर रही है, अच्छी बात है पसीना आना। लोग ज्यादा पानी पीते हैं ताकि गर्मी में ज्यादा पसीना आए, ये तो अच्छी बात है। ओके, 13 years old, she had has pimples were ओके, अगर पिंपल्स हैं, देखिए पिंपल्स ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं ऑयली स्किन में, और यदि ऑयली स्किन है तो हम उनको फेस वॉश देंगे, चारकोल फेस वॉश। और यदि आपको लगता है ऑयली स्किन नहीं है तब आप उनको विटामिन सी फेस वॉश यूज करवा सकते हैं। बट आई सजेस्ट, क्योंकि 13 साल की है तो हम उनको विटामिन सी फेस वॉश देंगे, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि 13 साल की उम्र में थोड़ा सा ग्लो भी चाहिए, ज्यादा चाहिए होता है, और बढ़ती उम्र है, स्किन चेंज करेगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो ग्लो जाता है, तो विटामिन सी सेफर साइड है, आप यूज करवा सकते हैं। फेस पर पिंपल है, एक एक आराम से क्वेश्चंस भेजिए, पर आराम से। अच्छा, चेहरे पे अगर झाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो क्या यूज करें? देखिए, झाइयां या डार्क स्पॉट्स के लिए पहली बात तो आपको देखना है आपको स्किन टाइप कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग फेस वॉश लेना है। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो चारकोल फेस वॉश, कॉम्बिनेशन है तो विटामिन सी, और अगर हार्ड स्किन टाइप नहीं होता, स्किन टाइप ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई या नॉर्मल होता है, नॉर्मल 10 साल तक के बच्चे का होता है, तो आपका नॉर्मल स्किन तो नहीं है, ठीक है, ऑयली, कॉम्बिनेशन या ड्राई होगा। अब ऐसे में क्या करेंगे, आपको फेस वॉश लेना है, आपको टोनर लेना है, और नाया सिनामाइड सिरम लेना है।
अब दिमाग ये मत चलाना कि सिर्फ सिरम ले लेती हूँ और या ले लेता हूँ और सिरम से मेरे स्पॉट्स चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। सिरम, खाली सिरम लगाने से और स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि सिरम लगाने के बाद धूप लगेगी और स्किन खराब होगी। कोमल मैडम, आपने शायद ट्रेनिंग देर से ज्वाइन की है। मैंने अभी ना सिरम का सारा डिटेल बताया है कि कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सा सिरम जाएगा, तो आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है। बाहर के प्रोडक्ट यूज करके स्किन पर काले दाग हो गए हैं झाइयों की तरह। ओके। आपने हो सकता है कोई प्रोडक्ट गलत यूज कर लिया हो, या कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या हो सकता है आपने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा धूप में घूमे हो, उस वजह से भी आपको झाइयां हो सकती हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, पर ध्यान दीजिए, या कोई गलत प्रोडक्ट यूज किया होगा तब हुआ होगा ये प्रॉब्लम। तो झाइयां, पहले तो स्किन टाइप जाननी है कि स्किन टाइप कैसी है। अंडर आर्म के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं आता हमारे पास। मुहासों के लिए कुछ नहीं है। ओके। आपके फेस पे, मैम के फेस पे रेडनेस है एंड दाने भी हैं, क्या लगाएं? देखिए, रेडनेस मतलब सेंसिटिविटी है, और दाने कैसे दाने हैं, पिंपल्स है, एक्नेज है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, वो पता चले। पसीना बहुत आता है, मेकअप नहीं रुकता है। देखिए, पसीना आना अच्छी बात है गर्मियों में, और रही बात मेकअप कैसे रुकेगा, वो बताऊंगी परसों, यानी कि सैटरडे को मेकअप के सेशन में। तो अभी मेकअप की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर की बात होगी। ओके। ड्राई स्किन के लिए जो मैंने सिरम बताया था, वो बताया था स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक सिरप। ठीक है। स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक सिरम, ये ड्राई स्किन के लिए है। मतलब ड्राई स्किन टाइप नहीं, यदि किसी के चेहरे पे ड्राइनेस है, खिंचाव फील होता है, व्हाइटनेस आ जाती है, तब ऑयल नहीं है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, तो हम उनको स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक सिरम देंगे। ठीक है। मेकअप ग्रे हो जाता है, अगर मेकअप ग्रे हो जाता है तो पूछ लीजिएगा स्किन केयर लगाती हैं या नहीं, क्योंकि स्किन केयर ना लगाने की वजह से भी मेकअप ग्रे होता है। और अगर स्किन केयर लगाती हैं तो फिर परसों के सेशन में बताऊंगी कि मेकअप ग्रे ना हो उसके लिए मेकअप में क्या क्या टिप्स आते हैं। ओपन पोर्स है, ओपन पोर्स के लिए आप सिरम यूज कीजिए नायासिनामाइड, लेकिन केवल सिरम यूज नहीं करना, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश, टोनर, नायासिनामाइड सिरम प्लस मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। नॉर्मल स्किन नहीं होती है भाई, 10 से 12 साल के बच्चे की नॉर्मल स्किन होती है, हमारी आपकी नॉर्मल स्किन नहीं है। अच्छा। अरे बाबा, अगर ये सिरम का नाम याद नहीं हो रहा है तो इसको लिख लो, सिरम जो ब्लू बॉटल में आता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पर हम लोग अपने रेफरेंस के लिए, मुझे पता है फाइटर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एकदम नाम नहीं याद हो पाते, तो आप लिख लो सिरम जो ब्लू बॉटल में आता है। ठीक है, ये ड्राई स्किन के लिए है। डॉक्टर साहब, गोरा होने के लिए कोई क्रीम? मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। यू आर डॉक्टर एंड गोरा होने के लिए क्रीम, वेरी बैड। कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर बिपाशा बासु को कटरीना कैफ नहीं बना सकता।
ठीक है, अनटिल अनलेस हार्मोनल चेंजेस ना करवाए जाए। ठीक है, हाँ, स्किन केयर करने से आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो सकता है पर गोरा नहीं हो सकता। मुहासों के लिए नहीं है हमारे पास कुछ भी, हमारे पास पिंपल्स की एक्नेस के लिए है, पर मुहासों के लिए कुछ नहीं है। मिली, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, ये क्या लिखा है मिलिया की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया ये आपने क्या लिखा है। ड्राई स्किन का फेस वॉश है हमारे पास, हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ठीक है, ये ड्राई स्किन के लिए है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ठीक है, और ये रहा हमारे पास विटामिन सी का टोनर जो सबके लिए कॉमन है। सब लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी ट्रेनिंग में मैं बता चुकी हूँ। अब मैं चैट बॉक्स 2 मिनट के लिए डिसेबल कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक बार और डिटेल बता देती हूँ, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। पहली चीज, अगर आपके अगर आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है, साथ में झुर्रियां हैं या झुर्रियां चली झाइयां हैं, ड्राई स्किन है, झाइयां हैं, अब क्या देंगे? यदि आपकी स्किन ड्राई है, झाइयां है, तो पहले हाइड्रेटिंग फेस वॉश देंगे, उसके बाद साथ में टोनर, विटामिन सी टोनर देंगे, तीसरा सिरम देंगे जो कि हमारे पास है स्नेल मुसीन सिरम, चौथा हम देंगे स्नेल मुसीन का ही मॉइस्चराइजर, और पांचवा हम देंगे ड्राई स्किन के लिए हमारा सनस्क्रीन। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आप प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक ये दिखेगा, मैं आपको ये देखिए, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, अदरवाइज मैं दिखा पाती आपको प्रोडक्ट ठीक से, नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को प्रॉपरली नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, 3 प्रोडक्ट, फेस वॉश, टोनर, और ये स्नेल मुसीन सिरम, और मॉइस्चराइजर स्नेल मुसीन, और ये हमारा हो गया सनस्क्रीन। ये 5 प्रोडक्ट है। जब अगर किसी की स्किन ड्राई है, साथ में झाइयां हैं, तो ये 5 प्रोडक्ट यूज करने जरूरी है। अब यदि किसी की स्किन ऑयली है, ठीक है, उसमें पिंपल्स हैं या झाइयां हैं या ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं या स्पॉट्स हैं, तब क्या यूज करेंगे? स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है, स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, झाइयां हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, तब हम देंगे चारकोल फेस वॉश या विटामिन सी का फेस वॉश, साथ में देंगे हमारा विटामिन सी का टोनर, उसके साथ देंगे हम हमारा नायासिनामाइड का सिरम या विटामिन सी का सिरम। ठीक है, और उसके बाद मॉइस्चराइजर में देंगे तीनों में से, ऐसे एलोवेरा के 3 मॉइस्चराइजर आते हैं, तीनों में से कोई भी एक मॉइस्चराइजर, और स्टिक वाला सनस्क्रीन। ठीक है, ये बताया मैंने ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। यदि ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, उसमें झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, या व्हाइट हेड ब्लैक हेड है, ओपन पोर्स है, उनके लिए। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रही हूँ। अब आप लोग चैट बॉक्स में को यूज कर सकते हैं। गोल्ड सिरम देना है उनको जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं। अब ऑयली स्किन तुम्हें तो झुर्रियां आएंगी नहीं, जो झुर्रियां आती है हमेशा ड्राई स्किन में जल्दी आती है। ठीक है, तो जब ड्राई स्किन होगी तो झुर्रियां आएंगी, तो हमें गोल्ड सिरम और गोल्ड मॉइस्चराइजर देना है। स्किन एलर्जी पर कोई स्किन केयर कॉस्मेटिक यूज नहीं होता, उसके लिए हेल्थ ट्रेनर से बात करेंगे।
ब्लू बॉटल वाला सीरम मैंने ड्राइनेस में बताया है। यदि किसी की स्किन में ड्राइनेस है, नमी की कमी है, खिंचाव फील होता है, या ड्राइनेस के साथ अगर आपको झाइयां है, तब आप यूज करेंगे। ऑयली, अगर स्किन में ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा झाइयां है, तब ये देंगे। समझिए चीज को। मॉर्निंग में फेस पे स्वेलिंग होती है, रात को स्किन केयर करके सोना शुरू कीजिए, सुबह को स्वेलिंग नहीं होगी। ऑयली स्किन है, सैलिसिलिक शीट मास्क यूज कीजिए। 1-1 मिनट के गैप पे प्रोडक्ट लगाने होते हैं। 1 मिनट के अंदर फेस वॉश लग जाता है, टोनर 1 मिनट लेता है, सीरम 1 मिनट लेता है। मैं ऑलरेडी झाइयों के लिए 2 बार 3 बार प्रोडक्ट बता चुकी हूँ, अब मैं झाइयों के लिए कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने ट्रेनिंग के बाद भी बताया, फिर मेरे को सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आ रहे थे तब भी बताया। मैंने चैट बॉक्स डिसेबल करके आपको ऑयली स्किन में झाइयां और कॉम्बिनेशन स्किन में झाइयां या ड्राई स्किन में झाइयों के प्रोडक्ट भी बताए हैं। ओके, पूरा चेहरा सही है पर माथे पे दाने हैं। पहली बात तो ये बताइए वो दाने कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से दाने होते हैं, तो उसके लिए आपको हेल्थ ट्रेनर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ये पिंपल वाले दाने हैं तो स्किन टाइप देखना जरूरी है कि स्किन टाइप कैसा है। पर जो आप एज बता रहे हो उसमें जो दाने होते हैं वो ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो उन्हें एक काम कीजिएगा, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश और सनस्क्रीन दीजिएगा, क्योंकि 15 साल की उम्र है। तो फेस वॉश और सनस्क्रीन अभी स्टार्टिंग में मतलब बेसिक से स्टार्ट करवाइए। ठीक है। ओके, नुकीले दाने हैं, उसमें दर्द होता है। स्किन टाइप कैसी है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि नुकीले दाने हैं और दर्द होता है तो मुझे पिंपल्स का डाउट है। पिंपल्स पर ड्राई स्किन वाले पिंपल्स हो सकते हैं। 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको ईमेल आईडी देती हूँ, सभी को ईमेल आईडी मैं चैट बॉक्स में दे रही हूँ, ताकि आप लोग मुझे पिक्चर और जो डिटेल मैं मांगूंगी वो भर के भेजेंगे, तो मैं आपको मेल पे भी रिप्लाई कर पाऊंगी। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको ईमेल आईडी देती हूँ। क्या है? के हाँ। ओके, मेरे को किसी ने मेल किया है, रिप्लाई नहीं किया मैंने, मैं चेक कर लूंगी। क्योंकि इतने सारे मेल आ जाते हैं ना कि कई बार हमसे भी स्किप हो जाते हैं। ठीक है। मैंने देखिए चैट बॉक्स में मेल आईडी दी है, मैं एक बार वापस से उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। ये, और मैं आप लोगों को जो डिटेल्स बता रही हूँ वो डिटेल्स जरूर भर के भेजिए। 1 मिनट मैं आपको इसी में पेस्ट करके देती हूँ। वो डिटेल्स जरूर भेजिए, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और जिनको रिप्लाई नहीं मिला है उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी ना मेल्स इतने सारे हो जाते हैं, खुद याद नहीं रहता किसको रिप्लाई किया और किनको नहीं किया। 1 मिनट दीजिए।
एक मिनट, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में बताती हूँ। एक मिनट, कंट्रोल V, ठीक है। ये जो मैंने चैट बॉक्स में डिटेल भेजी है, आप इन्हें कॉपी पेस्ट करके अपने पास व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए। जब भी आपको कोई भी क्वेरी मेरे से जाननी है, कोई भी आपको लगता है कि मेरे को हेल्प लेनी है, आप जो भी पिक्चर के साथ, पिक्चर नॉन फिल्टर वाली, बिना फिल्टर वाली पिक्चर भेजिए और ये डिटेल्स भर के मुझे भेजिए। साथ में पूरा डिटेल और लिख दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। प्रॉपरली अगर आप मुझे डिटेल भेजेंगे ना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके, मैं एक बार और भेज देती हूँ। कई बार मैसेज में, ये लीजिए, मैं डिटेल बार बार भेज रही हूँ इसीलिए, सो दैट कि आप लोग, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, trainer14@slpswellness.co.in, यही मेरी ईमेल आईडी है। नहीं, नंबर देना अलाउड नहीं है। अगर आप लोगों को बात करनी हो, आप अपने अपलाइन से आप कनेक्ट कीजिए, वो फोन पे बात करवाएंगे, या मुझे आप मेरी ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर देना अलाउड नहीं है। ओके, आई होप आज के सारे क्वेश्चंस सभी के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिर ट्रेनिंग को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, धूप में निकलने के बाद स्किन अपने आप डल होगी जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। सनस्क्रीन लगाने से स्किन की प्रोटेक्शन होती है और डल नहीं पड़ती। अब सन वो यूवी है, यूवी भी डायरेक्टली आपको हार्म कर रही है, फिर आप कह रहे हो स्किन डल हो रही है। स्किन में रिंकल्स लूज हो रही है, मतलब रिंकल्स यानी कि झुर्रियां आ रही हैं, और झुर्रियां आ रही हैं तो पहले तो मुझे अपना एज ग्रुप बताइएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। मेल आईडी दी है, डिटेल्स दी है, अपनी पिक्चर के साथ डिटेल भर के भेज दीजिएगा। आज की आज कोशिश करूंगी आज रिप्लाई कर दूं, अदरवाइज कल तक तो मैं सारे रिप्लाई कर ही दूंगी। देखिए, मिलाज्मा के लिए ना स्किन केयर काम करता है, पर बहुत धीरे। मेलाज्मा के लिए आप हेल्थ ट्रेनर से बात कीजिए, वो आपको कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट बताएंगे, हम आपको कुछ स्किन के प्रोडक्ट बताएंगे, तब जाके धीरे धीरे मेलाज्मा रिड्यूस होना शुरू होगा, ठीक है। नहीं, सनस्क्रीन सबसे लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन लास्ट में लगाया जाता है। फेस वॉश, टोनर, टोनर के बाद सिरम, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर, और फिर लास्ट में सनस्क्रीन। एक चीज क्लियर करती हूँ, पसीना बहुत आता है इज वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है, पसीना आता है यानी कि स्किन खुद को डिटॉक्स करती है। लोग पसीना लाने के लिए बहुत सारा पानी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ताकि पसीना आए। अच्छी बात है आप सबको अगर पसीना आता है तो, ठीक है। तो यस, पानी पीजिए और स्किन को डिटॉक्स कीजिए, जितना ज्यादा गंदगी निकलेगी स्किन उतनी हेल्दी रहेगी। नहीं, ऐसा कोई एक प्रोडक्ट नहीं आता। अभी आप एक, मैं आपसे बोलूं, मुझे एक ऐसा फोन दे दीजिए जो कि कीपैड वाला भी हो, उसमें स्क्रीन भी दिखे और उसमें वाईफाई भी चले, उसमें फोन पे बात भी हो जाए, उसमें इंटरनेट भी चले। ऐसा कोई फोन आएगा?
तो उस जमाने से बाहर निकलिए। आज हम जिस सदी में बैठे हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और हम लोग एक प्रोडक्ट पे अटके हुए हैं। एक कॉमन प्रोडक्ट दे दो जो सब यूज कर सके, ऐसा कुछ नहीं आता। पहले होता था घर में एक क्रीम आ गई, छोटे बड़े सब वही लगा रहे हैं। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी स्किन की प्रॉब्लम अलग अलग है, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग होंगे। मेरे घर में 5 लोग हैं, और 5 लोगों की स्किन की प्रॉब्लम अलग अलग है, सबका स्किन केयर अलग अलग है। ठीक है। मैं यूज करती हूँ हाइड्रेटिंग ड्राई स्किन वाला रिजीम। मेरी सिस्टर यूज करती है ड्राई स्किन वाला रिजीम। मम्मी को एंटी एजिंग, पापा एंटी एजिंग यूज करते हैं जो कि हमारा 24 कैरेट गोल्ड वाला है। और जो मेरा भाई यूज करता है वो कॉम्बिनेशन वाला यूज करता है। तो सबका अलग अलग ही बनेगा। देखिए, क्योंकि जिस प्रकार हम सबको खाने में वैरायटी पसंद है ना, और घर की महिला को हम कहते हैं मेरा छोले खाने का मन है, मेरा बैगन का भरता खाने का मन है, मेरा पूरी खाने का मन है, और महिला बना के देती है। वैसे ही सबका स्किन टाइप अलग अलग है, और अपने स्किन टाइप और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। फेस स्क्रब के लिए हमारा जो शीट मास्क आता है, मैंने बताया ना, एक्सफोलिएशन का काम करता है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप शीट मास्क यूज कीजिए, वो आपके स्क्रब का भी काम करता है। हाइड्रेटिंग ड्राई स्किन है, माथे पे दाने हैं, हाइड्रेटिंग फेस वॉश के साथ आप टोनर यूज कीजिए, साथ में सीरम यूज कीजिए, और साथ में यूज कीजिए मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। ऐसे नहीं होता एक फेस वॉश से कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्लीनिंग होगी, फिर गंदा हो जाएगा, फिर क्लीनिंग होगी, फिर गंदा हो जाएगा। आप घर के दरवाजे खिड़की खुले रखोगे, फिर घर को कितना ही साफ करते रहो, घर में डस्ट आती रहेगी। सुमन जी, यहाँ पे नहीं बताना है आपको, मुझे मेल करना है। यहाँ पे ये सब ऐसे आंसर, इतना स्मार्टनेस यहाँ ग्रुप चैट में नहीं होगा। मेल कीजिए, मेल पे रिप्लाई होगा। हाँ जी, शीट मास्क 13 साल से ऊपर आप किसी को भी शीट मास्क यूज करवा सकते हैं। ये देखिए, हमारे फाइटर्स और भी स्मार्ट हैं। मैंने डिटेल दी। देखो, स्मार्टनेस की ताली बजाऊंगी कि डिटेल दी, उन्होंने फौरन फिल की और भेजी। ठीक है, वेरी गुड, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। मजाक नहीं बना रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप ध्यान दे रहे हो। पर प्लीज, क्योंकि आप भेजोगे, आपके साथ और फाइटर्स भी भेजेंगे, तो मैं किस किस को बताऊंगी, और टाइम फिनिश होने वाला है। इसलिए मेल करेंगे तो मैं आपको डिटेल में, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजूं, या मैं आपको कैसे भी डिटेल में भेजूं, पर आंसर अच्छे से करूंगी। हाँ जी, मेल कभी भी कर दो, मेरे पास तो मेल बॉक्स में आ जाएगा, मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगी। डार्क लिप्स है तो लिप बाम यूज कीजिए। मेकअप की ट्रेनिंग में सैटरडे को बताऊंगी। ठीक है, सैटरडे को मेकअप का ट्रेनिंग होगा सेम टाइम पे। तो मेकअप के ट्रेनिंग में मेकअप का बताऊंगी, कौन सा टिंट यूज होगा किस टोन के लिए। क्योंकि आज आप मेकअप का पूछ रहे हो, परसों को आप पूछना मेकअप में, पूछना स्किन केयर का। तो स्किन केयर का स्किन केयर में, मेकअप का मेकअप में। डार्क हैंड के लिए स्किन केयर में कुछ नहीं है, पर बॉडी लोशन आते हैं, बॉडी लोशन यूज कीजिए। अगर घुटने काले हो गए हैं, हाथ पैर काले हैं, बॉडी लोशन यूज कीजिए। हाँ, आप अगर इफ देखिए, मैं ये एक एक्सपेंसिव तरीका है, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सनस्क्रीन, थोड़ा थोड़ा सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दीजिए, उससे डार्कनेस कम हो जाएगी। पर ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप सनस्क्रीन लेंगे और उसे हाथ पैरों पे लगाएंगे, तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए।
ओके चलिए, फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं आज के सेशन को। सैटरडे को सेम टाइम पे मैं आज लिंक आप लोगों को सबको आपके अपलाइन को शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेम लिंक रहेगा, सैटरडे का लिंक यही होगा। ठीक है, आप सभी से सैटरडे को फिर मुलाकात होगी हमारे कॉस्मेटिक के सेशन में, जिसका नाम है सिनिस कॉस्मेटिक। तो अपने कलर कॉस्मेटिक यानी कि मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, ना कि स्किन केयर से। वहां पे मेकअप के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी सैटरडे को मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड नमस्कार।